गूंगी नहीं, गूंज हूं मैं। यह कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव छायकोटी की। ठंडी हवाओं, पहाड़ी रास्तों और देवदार के पेड़ों के बीच एक घर था जहां जन्मी थी आराध्या। जन्म के कुछ ही महीनों में पता चला वो बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। गांव में सबने कहा, बेचारी बच्ची जिंदगी भर बोझ बनकर जिएगी। अरे ये तो गूंगी बहरी है, क्या करेगी जीवन में। लेकिन उसकी मां ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू शब्द नहीं बोलेगी पर तेरा रंग बोलेगा। तू आवाज नहीं बनाएगी पर तेरा स्पर्श महसूस होगा। आराध्या को दुनिया की कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन उसे दिखती थी हर चीज की बारीकी, पत्तों का हिलना, बादलों का बहना, मां की आंखों की नमी और फूलों की मुस्कान। वो एक दिन खेत में बैठी थी जब मिट्टी में से उसने रंग निकाले, फूलों को पीसकर, हल्दी से, पत्तों से, कोयले से। फिर उसने मिट्टी की दीवार पर अपनी पहली पेंटिंग बनाई, बिना किसी ब्रश के, बिना रंग के नाम जाने, बस स्पर्श, आंखों और आत्मा से। लोगों ने देखा दीवार पर एक लड़की बैठी है और बिना कुछ कहे कहानियां कह रही है। आराध्या के पास कोई किताब नहीं थी, न ही कोई स्कूल, लेकिन गांव के पास एक आर्टिस्ट ट्रैवलर आया, नीलाभ सर, जो पहाड़ों में घूम घूम कर बच्चों को पेंटिंग सिखाते थे। उन्होंने आराध्या की एक पेंटिंग देखी और सन्न रह गए। उन्होंने उसकी मां से पूछा, ये कौन सी आर्ट सीखी है इसने। मां बोली, कुछ नहीं, बस जो देखती है वो बना देती है। नीलाभ सर बोले, ये लड़की स्पर्श से रंगों को समझती है। ये सामान्य नहीं है, ये असाधारण है। आप ए एस। उन्होंने आराध्या को अपने साथ एक वर्कशॉप में ले जाने का आग्रह किया और वहीं से आराध्या की दुनिया बदली। ट्यूबल पार्ट्स, वो बिना बोले कैनवस पर आग की तरह उकेरती थी सपने। कभी बिना आंखों वाले चेहरों को रंग देती, कभी सन्नाटे को साउंड बना देती पेंटिंग में। लोगों ने उसकी कला को इमोशनल एको नाम दिया, क्योंकि वो जो नहीं बोल सकती थी वो उसकी पेंटिंग्स चिल्ला चिल्ला कर कहती थी। 16 की उम्र में उसकी पहली प्रदर्शनी लगी, साइलेंस इन कलर्स। 100 से ज्यादा पेंटिंग्स और हर एक में एक कहानी। सबसे चर्चित पेंटिंग थी एक मूक लड़की जिसके कानों की जगह पर आंखें बनी थी और होंठों की जगह एक कमल। लोग रो पड़े। उस प्रदर्शनी को यूनिसेफ, यूनेस्को और कई इंटरनेशनल आर्ट फोरम्स ने देखा। फिर उसे बुलाया गया पेरिस के वर्ल्ड चाइल्ड आर्ट फोरम में, और वहीं वो पहली बार फ्लाइट में बैठी और पहली बार अपने झोले में पेंट ब्रश के साथ भारत का झंडा रखा। उसने मंच पर कुछ नहीं कहा, बस एक लाइव पेंटिंग बनाई, एक दुनिया जिसमें बच्चे हंस रहे थे, माँओं की आंखों में सुकून था और सब एक दूसरे के हाथ थामे थे। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में एक लड़की थी जो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। उसी दिन एक पत्रकार ने लिखा, वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी पेंटिंग्स ने दुनिया को इंसान बना दिया। आज आराध्या भारत की सबसे युवा दिव्यांग आर्टिस्ट्स में एक है। उसने अपनी कमाई से एक स्कूल खोला, रंगों की भाषा, जहां मूक बधिर बच्चों को रंगों और कला से अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाया जाता है। अब वो टेड टॉक भी देती है साइन लैंग्वेज में। वो कहती है, भगवान ने मुझसे आवाज ले ली, लेकिन शायद इसलिए ताकि मैं रंगों से बात करना सीख सकूं और बिना शोर किए दुनिया को सुंदर बना सकूं। सीख, कभी भी किसी की कमजोरी को उसका भविष्य मत समझो। जिसे दुनिया मूक कहती है, वो अंदर से दुनिया की सबसे जोरदार आवाज हो सकती है। आराध्या ने दिखा दिया, बिना बोले भी कोई पूरी दुनिया को झकझोर सकता है।